हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, दिस साइड मोनिका। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एचटेट 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे, लेवल 2 का। आइए देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय थॉर्नडाइक। यानी कि जो थॉर्नडाइक ने लर्निंग के लॉ दिए उनमें से मेन लॉ कौन सा नहीं है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ जनरलाइजेशन। फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा लॉ ऑफ जनरलाइजेशन। ये उसका मेन लॉ नहीं है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस जो है थॉर्नडाइक के मेन लॉ है। ठीक है, 3 लॉ दिए उसने। उसके बाद जो दूसरे हैं वो सेकेंडरी है, बट इंपॉर्टेंट जो है वो 3 है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज इंट्रोड्यूस द वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड को किसने दिया। फ्रेंड, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेयर एंड सॉल्वे ने दिया। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड एंड फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ हिज हर लर्निंग डेफिशिएंसी। यानी कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं डिसेबल्ड चाइल्ड है, उसका जो बिहेवियर है उसको एनालाइज करना है, और जो उसकी डेफिशिएंसी, जहाँ उसकी कमी है, सीखने में जहाँ कमी है, उसका हमें कॉज पता करना है। इसका क्या राइट मेथड होगा। पहला है साइको एनालिटिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्लान, मल्टी सेंसरी अप्रोच। फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्लान। इसका मतलब है कि अगर किसी बच्चे को जो लर्निंग डिफिकल्टी है, सपोज करो ए बच्चा है, इसको जहाँ लर्निंग में कमी आ रही है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही इंस्ट्रक्शन प्लान बनाएंगे। इसका मतलब है इंडिविजुअलाइज्ड, यानी कि जो इंडिविजुअल बच्चा है उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग कॉन्सेप्ट किसने दिया। फ्रेंड्स, कोट लेविन ने नहीं दिया, इसने स्पेस थ्योरी दी है। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर दी है। पेवलोव ने दी है हमारी ये पेवलोव ने दी है। और एक तो है स्किनर, एक है पेवलर। पेवलर ने दिया क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर ने दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो अब कौन बचा, टोलमैन बचा। लेटेंट लर्निंग किसने दी, टोलमैन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। हु वाज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। यानी फंक्शनलिज्म का जो है मेन प्रोपाउंडर कौन है। फंक्शनलिज्म का फ्रेंड जो मेन प्रोपाउंडर है वो है विलियम जेम्स। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनेट मोटिव। यानी कि इनेट मोटिव का जो एग्जाम्पल कौन सा है। अवार्ड हंगर पनिशमेंट इंसेंटिव्स। यानी इनेट मोटिव क्या है, जो हमारे जन्मजात अभिप्रेरक है उनका क्या है। अवार्ड है, अवार्ड हमें जन्म से मिलता है, नहीं मिलता। हंगर भूख मिलती है, जन्म से मिलती है। पनिशमेंट नहीं, इंसेंटिव नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द सेक्सुअल चेंजेस दैट अकर इन द चाइल्ड्स बॉडी स्टार्ट टू अपीयर। कौन सी एज, मतलब कौन सी डेवलपमेंटल की एज है, डेवलपमेंट की कौन सी एज है जिसमें सेक्सुअल चेंज दिखने लगते हैं बॉडी में। फ्रेंड्स, ये है हमारी लेटर अडोलेसेंस। पहली है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरी है लेटर अडोलेसेंस, तीसरी है अडल्टहुड, चौथी है प्यूबर्टी। ये ना अगर यहाँ लेटर नहीं होता तो ये राइट ऑप्शन होता है, पर यहाँ लेटर दे रखा है। लेटर का मतलब है 18 साल के, मतलब 16-17 साल के आसपास की जो बाद की एडोलेसेंस है। बट जो विजिबल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, वो किस में दिखते हैं, प्यूबर्टी में दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज द अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का अदर नेम क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग का अदर नेम क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लासिकल कंडीशनिंग को बोलते हैं हम एस कंडीशनिंग। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एज ग्रुप गिवन बाय एरिक्सन फॉर द स्टेज इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी जो स्टेज है एरिक्सन की, उसके लिए एज ग्रुप पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 to 11। फ्रेंड, जो एरिक्सन की वो है ना थ्योरी, उसमें क्या है, उसने डेवलपमेंटल स्टेज दिए हैं एज के अकॉर्डिंग। हालांकि उसने पूरे लाइफ स्पैन के बारे में बताया, पूरी लाइफ की स्टेज दी है, बट हमें अडोलेसेंस तक ही पढ़ने की नीड है। तो उसकी हम कैसे याद कर सकते हैं, हम ऐसे याद कर सकते हैं, TAI की 4। पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, दूसरी है ऑटोनॉमी वर्सेज सेम। जो आई है ना, 3 आई, पहली आई है इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, दूसरी है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी, तीसरी है हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, चौथी है इंटीमेसी वर्सेस स्टैग्रेशन। ठीक है। तो इसने पूछा है इस स्टेज के लिए, 4th स्टेज के लिए। इसकी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 6 to 11। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल सही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टू जर्नल नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द थॉट्स ऑफ स्कूल इन साइकोलॉजी इज कॉल्ड द ब्लैक बॉक्स थ्योरी।
ऐसा कौन सा थॉट ऑफ स्कूल है जिसमें हमें जिसमें जो बिहेवियर है ना साइकोलॉजी को, उसको ब्लैक बॉक्स थ्योरी कहा गया, मनोविज्ञान को ये कहा गया है बिहेवियरिज्म। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। गुड मेंटल हेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? एबिलिटी ऑफ एडजस्ट, एबिलिटी टू एडजस्ट, एडजस्ट करने की एबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटॉलरेंस। जिसकी फ्रेंड्स मेंटल हेल्थ अच्छी होगी उसके अंदर सहन शक्ति भी होगी। अगर किसी के अंदर सहन शक्ति नहीं है तो मतलब उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है स्केल 1 इन कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट वाज प्रिपेयर्ड फॉर। जो कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट है उसमें स्केल जो 1 है वो किसके लिए प्रिपेयर किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। 4 से 8 जो 8 साल के बच्चे होते हैं जो मेंटल डेफिशिएंट हैं उनके लिए प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर फॉर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का राइट ऑर्डर बताना है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फ्रेंड्स प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंसाइट एंड वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम कुछ कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे तो उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, फिर उसको इंक्यूबेट कर देंगे, उसके बाद हमें इंसाइट आएगा कि हाँ ये हो सकता है, ये कर सकते हैं हम इसमें नोवल, उसके बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो जो राइट सीक्वेंस है वो है प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंसाइट एंड वेरिफिकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड विद द ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग से कौन सी टर्म रिलेटेड नहीं है? इंसाइट, रेनफोर्समेंट, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एक्सटिंक्शन। फ्रेंड जो इंसाइट है ना कोहलर की थ्योरी में आता है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है स्किनर ने। उसमें रेनफोर्समेंट की बात भी हुई है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी की बात भी हुई है, एक्सटिंक्शन की बात भी हुई है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 15 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हु इंट्रोड्यूस लर्निंग डिसेबल वर्ड वेरी फर्स्ट फॉर द चिल्ड्रन सफर्ड फ्रॉम वेरियस लर्निंग प्रॉब्लम्स। मतलब जो बच्चे लर्निंग डेफिशिएंट होते हैं उनके लिए लर्निंग डिसेबल वर्ड जो है किसने इंट्रोड्यूस किया? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा सेकंड, सैमुअल क्रिक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट सपोर्टर ऑफ व्यूज अबाउट साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ सोल। इसने बोला है कि उनमें से कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को आत्मा की विज्ञान कहने के सपोर्ट में नहीं है। जो देखो फ्रेंड्स, जो प्लूटो है, एरिस्टोटल है, डेकार्टे है, ये तीनों बोलते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो है आत्मा का विज्ञान है। जो वुंट जो है वो नहीं बोलता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 17 का 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इन विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी देयर इज अ स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ टेलीपैथी एंड रीबर्थ। कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम टेलीपैथी, रीबर्थ यानी पुनर्जन्म के बारे में हम पढ़ते हैं या फिर उसमें पता करते हैं? वो है पैरासाइकोलॉजी। पैरा ये भी लर्न करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इन विच स्टेज चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस एंड गेटिंग थिंकिंग एबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। ऐसी कौन सी स्टेज है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जिसमें जो बच्चा है ना वो उसमें हाइपोथेसिस आ जाता है पहली चीज़, तो उसके बाद उसमें लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाती है। तो वो आती है 11 to 15 फॉर्मल ऑपरेशनल में। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है फ्रेंड्स पियाजे की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजी स्टडीज अबाउट मेंस थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन एक्सेट्रा। यानी कि ऐसी कौन सी साइकोलॉजी स्टडी है जिसमें हम थिंकिंग के बारे में, मेमोरी के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, परसेप्शन के बारे में जानते हैं? ये है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय क्रैचमर। जो क्रैचमर ने पर्सनैलिटी टाइप दिया है उसमें इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी नहीं है? नॉट। फ्रेंड्स एथलेटिक भी दिया है, एस्थेनिक भी दिया है, पिकनिक भी दिया है, एस्थेटिक नहीं दिया उसने, एस्थेटिक नहीं दिया, इसकी जगह दिया है डिस्प्लास्टिक। क्रैचमर की जो पर्सनैलिटी की टाइप है वो 4 टाइप है। पहला है एथलेटिक, दूसरा है एस्थेनिक, तीसरा है पिकनिक, चौथा है डिस्प्लास्टिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है विच इज़ द एज ग्रुप फॉर द मॉरल डेवलपमेंट स्टेज, हेट्रोनोमी, रेसिप्रोसिटी गिवन बाय जीन पियाजे। फ्रेंड जो जीन पियाजे का थ्योरी है ना उसकी मोरल डेवलपमेंट की, उसने पूछा उसमें 2 स्टेज है। पहली तो है ऑटोनोमस के लिए और दूसरी पहली है हेट्रोनोमस के लिए, सॉरी पहली है हेट्रोनोमस मोरलिटी, दूसरी है ऑटोनोमस मोरलिटी। ठीक है, अब उसने पूछा है जो हेट्रोनोमस मोरलिटी है ना, जो पहली स्टेज है, जो हेट्रोनोमस मोरलिटी पहली स्टेज है, उसका एज ग्रुप क्या होगा? तो फ्रेंड्स उसका एज ग्रुप होगा हमारा क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, ये है क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 5 to 8। यानी कि जो पहली स्टेज है उसकी हेट्रोनोमस मोरलिटी वो 5 से 8 साल के बच्चों के लिए। फ्रेंड जो
5 साल से कम के बच्चे होते हैं, उनमें तो मोरलिटी की क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनमें क्या ही मोरलिटी होगी, मतलब जिस लेवल की जीन पियाजे ने बात करी है वो उसने 5 साल के बाद की बात करी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड की करेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी भी होगा उनमें, उन अटेंशन भी नहीं रख पाएंगे एक जगह, और इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी होगी, और परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस नहीं होगी। जो लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड है उनमें परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द IQ रेंज ऑफ सीवियर मेंटल रिटार्डेड। जो सीवियर मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं ना, जो सीवियर मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं, उनकी IQ रेंज क्या होगी फ्रेंड्स? उनकी IQ रेंज हो जाएगी 20 to 30। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है लर्न करने वाला। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंटरेस्ट फ्रेंडशिप डेवलप टुवर्ड्स द सेम सेक्सुअल ग्रुप। कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें इंटरेस्ट या फिर फ्रेंडशिप सेम जेंडर के अराउंड या फिर अक्रॉस हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। 10 से 12 की जो एज होती है ना, जो जिसको आप बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड में क्या है, सेम जेंडर के अकॉर्डिंग, यानी लड़की लड़की की दोस्त बनेगी, लड़का लड़का की दोस्त बनेगा, ऐसे ही बच्चों में मेंटलिटी बन जाती है लेटर चाइल्डहुड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग का टाइप कौन सा नहीं है? कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इवेल्युएटिव थिंकिंग, ऑटिस्टिक थिंकिंग। फ्रेंड, जो ऑटिस्टिक थिंकिंग है ना, ये कोई थिंकिंग नहीं है पहली बात तो। उसके बाद जो रियलिस्टिक थिंकिंग है उसमें कन्वर्जेंट भी आ जाएगा, क्रिएटिव भी आ जाएगा, इवेल्युएटिव भी आ जाएगा। इसने पूछा गलत कौन सा है, तो गलत है हमारा 4th। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच साइकोलॉजिस्ट वाज नॉट सपोर्टर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। यानी कि कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जो ह्यूमन साइकोलॉजी का सपोर्टर नहीं है? एक सेकेंड, फ्रॉयड, मैस्लो, रोजर्स और कॉम्स। फ्रेंड, जो फ्रॉयड है, फ्रॉड बोल रही हूँ, वेरी सॉरी। जो फ्रॉयड है ना, उसने थ्योरी दी है साइको एनालिटिकल, जो साइको एनालिटिकल की थ्योरी दी है फ्रॉयड ने। उसके बाद जो ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट है वो मैस्लो है, कार्ल रोजर्स है एंड कॉम्स है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म का जो प्रोपाउंडर है वो कौन है? वो है फ्रेंड्स वुंट। आगे क्वेश्चन में आया था फंक्शनलिज्म का कौन है, फंक्शनलिज्म का था जेम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड विद द मोटिवेशन साइकिल। मोटिवेशन साइकिल से कौन सा कंपोनेंट रिलेट नहीं करता है? नीड, ड्राइव, इंसेंटिव होता है, मोटिव इमोशन नहीं होता है इसमें होता है नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव, NDI। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द इमोशन ऑफ फियर एसोसिएटेड विद द विच बेसिक इंस्टिक्ट। कौन से बेसिक इंस्टिक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है इमोशन ऑफ फियर? रिपल्सन, पंजेस्टी, अपील एंड एस्केप। इमोशन ऑफ फियर, अगर किसी को भय होगा, भय का इमोशन होगा, तो वो क्या सोचेगा, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म लगाएगा? तो वो फ्रेंड्स वो भाग जाने के लिए सोचेगा, तो उसकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एस्केप एसोसिएटेड है फियर के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। फ्रेंड, इस तरह हमारे CDP के 30 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट हम करते हैं हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी वाला सेक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है? संबंध सूचक यानी जो संबंध बता रहा है किसी के साथ, किसी दो के साथ जो संबंध बताएगा, किसी दो के साथ संबंध बताएगा जो, वो होगा संबंध सूचक। राधा ऊपर नाचती है, अनीता राधा से मधुर गाती है। नेक्स्ट, राम बहुत तेज चलता है, मोहन आजकल ज़्यादा बोलता है। फ्रेंड्स, इसमें दो के बीच में संबंध है, बाकी सिंगल सिंगल बात कर रही है। तो संबंध सूचक अवयव किस में है? अनीता राधा से मधुर गाती है। नेक्स्ट है, इधर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, गलत समास बताना जिसमें गलत है। दूर के लिए दर्शन, दूर से आगत दूरागत, पाठ के लिए शाला, सभा के लिए मंडप। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा फर्स्ट। दूर के लिए दर्शन नहीं होता, दूर दूर प्लस दर्शन होता है, दूर का दर्शन, दूरदर्शन। नेक्स्ट, नाम धातु क्रिया नहीं है जिसमें नाम धातु, लतियाना, सजाना, झुटलाना, गलियाना। तो सजाना नहीं है, सजाना जो नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया होती है जिसमें लास्ट में ये आता है ना, लतियाना, मिमियाना, झुटलाना, बतियाना, गलियाना, ऐसी जो क्रियाएं हैं वो नाम धातु क्रिया। तो सजाना जो है वो नाम धातु क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इधर देख लेते हैं, अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है, मतलब कोई एक ऐसा है जिसमें अक प्रत्यय जो है सही तरह नहीं लगा हुआ है। प्रत्यय होता है जो लास्ट में लगता है, यहाँ जो लगेगा वो और नया वर्ड बनाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रत्यय। जैसे कि मैं बताऊँ, यहाँ कोई वर्ड है उसमें हम अगर लास्ट में प्रत्यय जोड़ देंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा। बट जो प्रत्यय जोड़ने से पहले वर्ड है ना वो डेफिनेट वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे अक प्रत्यय से युक्त पद नहीं है, विधायक, प्रेरक, निंदक, लड़ाक। आगे समझ, लड़ाक, इसमें क्या है, आक है, लड़ाक। आग भी नहीं है इसमें, लड़ाई होता है, लड़ना होता है, और लड़ाई से बताओ, लड़ाई से लड़ाक कैसे बनेगा?
लड़ना से आग, लड़ाक कैसे बनेगा? तो इसमें अक नहीं है, मेन हमारा मोटिव है अक ढूंढना। विधायक, प्रेरक, निंदक, इन तीनों में अक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। फ्रेंड्स हिंदी वाले जो क्वेश्चन है ना, हिंदी ग्रामर के, उन्हें आप बोल के देख लो, सेंटेंस में यूज करके देख लो, तो आपका क्वेश्चन निकल जाता है। किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है? कौन से में जो है पुल्लिंग संज्ञा बताइए? पुल्लिंग यानी कि जो मेल की बात करेगा। खरगोश, गिलहरी, बटेर, कोयल। खरगोश से समझ आ रहा है एक बार में ही। समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित बताना। समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित, जो गलत है। मातृभक्ति, माता के लिए भक्ति। वाक वीर, वाणी में वीर। इंद्रजय, इंद्रियों के लिए जय। जीव, जीव दया, जीवों पर दया। फ्रेंड समझ में आ गया होगा, तो राइट क्या है? इसके लिए है इंद्रजय। इंद्रियों के लिए जय नहीं होता, ये होता है इंद्रियों पर जय। नेक्स्ट है वर्णोच्चारण की दृष्टि से वे मेल बताना, जिसका जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो गलत लिखी हुई है। ओ मतलब कंठोष्ठ का, जो हमारा कंठ है, और ओष्ठ, इन दोनों से आवाज निकल रही है। ओ। वे फे मतलब दंतोष्ठ, दांत से और ओष्ठ से, मतलब होठ से और दांत से मिलके आवाज निकल रही है। बोल के देख लो, वे फे। उसके बाद दे धे, तालु। दे धे, उसके बाद ठे डे, मुर्दा। अब ये बोल के देखो आप, दे धे। दे धे में आप क्या बोलोगे 37 में? इसमें दांत का यूज हो रहा है, हमारी जीभ जो हमारे दांत से टच कर रही है। देखो दे धे, तो जो हमारी टंग है वो हमारी टीथ से टच कर रही है, तो ये तालु नहीं है, तालु नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है किस वाक्य में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? मतलब किसी एक में अनु उपसर्ग नहीं है, बाकी 3 में है। उपसर्ग फ्रेंड्स आगे लगते हैं, पहले उपसर्ग लगाएंगे, फिर एक डेफिनेट वर्ड होगा, इन दोनों को मिला के एक वर्ड बनेगा, जो हमारा हो जाएगा उपसर्ग के साथ बना हुआ वर्ड। तो हमें देखना है अनु उपसर्ग किस में नहीं लगा। अनुस्वार, अनुषंग, अनुषंग, अनुदार, अनुशासित। 37 का हो जाएगा ये। देखो अनुदार, अगर अनु ये होता है अन प्लस में उदार, पहली बात अन प्लस में उदार, अनुदार बनेगा। दूसरी बात, अगर इसमें हम अनु लगाए ना ऐसे, अनु प्लस में दार, तो दार कोई वर्ड नहीं होता, उदार वर्ड होता है, उसमें अन प्रत्यय है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए, यानी कि जिसकी स्पेलिंग गलत है। तिरपन, तिरपन, अजमाइश, अंत्याक्षरी, छिपकली। फ्रेंड जो अजमाइश है ना, कि आजमाइश होता है। नेक्स्ट संधि, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत बताना है। फणी प्लस में इंद्र, फणींद्र। सुधी प्लस में इंद्र, सुधींद्र। अभी प्लस में इष्ट, अभीष्ट। रजनी प्लस में ईस्ट, रजनीष्ट, रजनीश। फ्रेंड देखो ये यहाँ है फनी, छोटी की मात्रा, ठीक है। उधर है सुधी, सुधी में छोटी की मात्रा आएगी। सुधी प्लस में इंद्र जब बड़ी बनेगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम यूज किया गया, वो बताइए। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो, कुछ पुस्तकें, ठीक है। दाल में कुछ काला है, मतलब जो जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम बना हुआ है ना, वो सेंटेंस भी प्रॉपर बनना चाहिए। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, तुम इन्हें रख लो। दाल में कुछ काला है, केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है, वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़ो। ये तो इनमें तो है ही नहीं अनिश्चयवाचक, ठीक है। पहले मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। दाल में कुछ काला है, तो ये सेंटेंस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रेरणार्थक, संयुक्त, रंजक, क्रियार्थक। देखो संयुक्त भी नहीं है, रंजक भी नहीं है, क्रियार्थक भी नहीं है। ये सॉरी प्रेरणार्थक भी नहीं है। तो 44 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, क्रियार्थक। जैसे फ्रेंड्स हम उसमें पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, पार्टिसिपल पढ़ते हैं और जीरेंड पढ़ते हैं, वही चीज़ है ये, पार्टिसिपल और जीरेंड। जीरेंड में क्या होता है, वो क्रिया हो नहीं रही होती, उसके बारे में बात हो रही होती है। जैसे इसने बोला है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, तो हिंदी में बोल देंगे क्रियार्थक क्रिया, बट इंग्लिश में बोलेंगे हमें जीरेंड है ये। अगर ये बोलता कि राम टहल रहा है, राम टहल रहा है, तो ये हो जाती पार्टिसिपल के अंदर आ जाती, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है सु उपसर्ग रहित, जिसमें सु उपसर्ग नहीं लगाया, वो कौन सा वर्ड है? सुषुप्ति, स्वस्थ, स्वल्प, सौष्ठव। फ्रेंड्स 41 का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकंड, स्वस्थ। इसमें सु उपसर्ग नहीं लगा, 41 का सेकंड। नेक्स्ट है प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना है। हथ प्लस में औड़ी, हथौड़ी। अनु प्लस में इक, आणविक। सांप प्लस में ओला, सपोला। भांग प्लस में एडी, भंगेडी। जिसमें मतलब प्रत्यय गलत लगा हुआ है, तो 45 का हो जाएगा फर्स्ट, हथौड़ी। नेक्स्ट है हिंदी वाला सेक्शन, एक क्वेश्चन और रहता है, ठीक है। किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? वाक ईश्वर, धातुष्मा, अधर्मण, पूर्णोपमा। ये है वाक प्लस में ईश्वर।
बाक प्लस में ईश्वर, तो यहाँ व्यंजन है या स्वर है, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन, जिसमें हम करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट, हमसे पूछा है जो इनकरेक्ट पार्ट है वो बताना है हमें। हिज न्यू फिल्म इज़ रियली वर्थ टू बी सीन, कौन सा इसमें जो है वो हमारा गलत पार्ट है, तो इसमें हो जाएगा डी, टू बी सीन, ये गलत है। नेक्स्ट साइड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 चूज द करेक्ट टेंस, हमें करेक्ट टेंस बताना है। नैनी डाइड लास्ट वीक, शी डैश फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम, सफ़र की हमें वर्ड बतानी कौन सी होगी। सफरिंग इज सफरिंग, सफ़र्स, हैड बीन सफरिंग, तो इसमें हो जाएगा हैड बीन सफरिंग, यानी कि वो बहुत कुछ टाइम से कैंसर से सफ़र कर रही थी। नेक्स्ट हो जाएगा 50 का राइट ऑप्शन हो गया हमारा 3। नेक्स्ट है 47, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल है, यानी कि हमें अप्रोप्रिएट मॉडल बताना है इसके लिए। वैन डैश वी एक्सपेक्ट यू, ये है पॉसिबिलिटी। वैन डैश वी एक्सपेक्ट यू, मे, विल, डेयर, हैव टू, देखो विल भी नहीं आएगा, डेयर भी नहीं आएगा, हैव टू भी नहीं आएगा, इसका आएगा मे। 47 का क्या है, 47 का है वन पॉसिबिलिटी के लिए। साइड में देख लेते हैं हम। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल एक्सप्रेशन, इसमें हमें मॉडल बताना है इसमें भी। इफ़ यू डू दैट अगेन यू, इफ़ यू डू दैट अगेन यू डैश बी पनिश्ड, ये क्या थ्रेट है। मे, शैल, कैन, ऑट, देखो ऑट तो नहीं आएगा, ऑट टू आता है साथ में, ठीक है। मे हमने पॉसिबिलिटी के लिए किया है। कैन तो नहीं, कैन भी नहीं है, एबिलिटी के लिए होता है, इसमें आ जाएगा शैल। 51 का हो जाएगा शैल। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब, हमें बतानी है करेक्ट फ्रेजल वर्ब। मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस, यानी कि रिस्पेक्ट के लिए फ्रेजल वर्ड क्या यूज़ होगा। पे बैक, रजिस्ट फॉर, मेक ओवर, लुक अप टू, तो फ्रेंड्स 48 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा लुक अप टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, हमें करेक्ट मीनिंग बतानी है। द बेबी मंकीज रैन एवरी विच वे, एवरी विच वे के लिए क्या होगा हमारा। अप, स्ट्रेट, इन डिफरेंट डायरेक्शन, डाउन, ये तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के। डिफरेंट डायरेक्शन के लिए बोला है कि जो बेबी मंकीज है वो अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए या फिर दौड़ गए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, हमसे पूछा है करेक्ट ऑप्शन बताना है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स के लिए होता है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, हमें बतानी है इसकी करेक्ट मीनिंग। इट्स अ पिटी यू डोंट लाइक फुटबॉल बट ईच ऑफ देयर आउन, इट्स अ पिटी यू डोंट लाइक फुटबॉल बट ईच ऑफ देयर आउन, ईच ऑफ देयर आउन के लिए बताना है हमें। एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस, एवरीवन हैज़ सिमिलर ओपिनियंस, ईच एंड ऑल्स आर सेम, ईच वन लाइक फुटबॉल, राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। साइड में देख लेते हैं 57, चूज द करेक्ट टेंस फॉर माई फ्रॉम, टेंस फॉर्म बतानी है हमें करेक्ट। माई कार डैश फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गॉट इट, आई गॉट इट ब्रेक डाउन के कौन सा जो इसमें है सेंटेंस है वो सही है। माई कार डैश फॉर द थर्ड टाइम सिंस, देखो सिंस आ रहा है, एंड गॉट इट ये क्या है सेकंड, थर्ड, यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो इसमें क्या आ जाएगा 57 में आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो हैज़ ब्रोकन डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है इधर देख लेते हैं हम। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट ऑप्शन पूछा है। इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग डैश वेग शेडो, इसमें क्या हो जाएगा। इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड नॉट सी नथिंग वेग शेडो, बट वेग शेडो एज लॉन्ग एज हाउएवर बट नॉट विद स्टैंडिंग, तो 54 का हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन बट। नेक्स्ट है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इन जो इनकरेक्ट है। जेम्स इज बिजी टू प्रिपेयर टू नाइट्स डिनर, तो 58 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, टू प्रिपेयर नहीं आएगा यहाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइन वर्ड, हमें फ्रेजल वर्ड पूछिए कोप विद के लिए। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, ये कोप विद के लिए। मेक अप फॉर, पुट अप विद, पुट डाउन, सेट अप, तो फ्रेंड्स 55 का हो जाएगा हमारा सेकंड, पुट अप विद। साइड में देख लेते हैं 59, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। द रूम वाज एम्प्टी फॉर अ चेयर इन द कॉर्नर, जो रूम एम्प्टी है बस एक चेयर है उसमें, तो इसके लिए हो जाएगा एक्सेप्ट। नेक्स्ट है 56, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक, अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन पूछा है हमसे। दे वॉकड डैश द फुटपाथ अंटिल दे केम टू ब्रिज,
दे वॉकड इनटू फुटपाथ, नो, सिंस फुटपाथ, नहीं, अलोंग फुटपाथ हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, हमसे पूछा है एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। द प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड इन द वर्ल्ड, द प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड इन वर्ल्ड, इनटू ऑन टू वर्ल्ड, ऑफ वर्ल्ड, अक्रॉस वर्ल्ड। ये हो गया हमारा इंग्लिश का सेक्शन। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा हरियाणा जी के करवाएंगे, उसके बाद मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगी सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 81 से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फंक्शन ऑफ हाफ एड, हाफ एड के बारे में क्या सही नहीं है। इट प्रोक्योर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को संग्रह करता है, इट मार्केट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये मार्केट करता है, उनको बेचता है यानी कि विपणन करता है, इट सप्लाइज एग्रीकल्चर इनपुट्स, ये भी ठीक है। तो एक दो तीन तीनों ही ठीक है हाफ एड के बारे में। नेक्स्ट है वेयर द हरियाणा सिटी फॉरेस्ट बीइंग डेवलप्ड, यानी कि सिटी फॉरेस्ट कहाँ डेवलप किया जा रहा है, ये मुरथल में किया जा रहा है। एयर शटल सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी ऑफ हरियाणा, एयर शटल सर्विस कहाँ स्टार्ट की गई है, एयर शटल सर्विस हुई है हिसार में स्टार्ट, एयर शटल सर्विस हिसार में स्टार्ट हुई है। द प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा साहित्य अकादमी, जो प्रेसिडेंट होता है फ्रेंड्स वो होता है सीएम, उस टाइम मनोहर लाल था बट आज जो है वो नायब सिंह सैनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिंटी अग्रवाल, मिंटी अग्रवाल के लिए ये भी करंट का क्वेश्चन था। मिंटी अग्रवाल इज अ नेटिव ऑफ हरियाणा, इज अ स्क्वाड्रॉन लीडर इन इंडियन एयरफोर्स, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन हु रिसीव्ड योद्धा सेवा मेडल। तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था बट दोनों ही बात इसके बारे में ठीक है। नेक्स्ट है 86, एंशियंट भिवानी अम्बा माता, एंशियंट भवानी अम्बा माता टेम्पल सिचुएटेड इन, जो पुराना प्राचीन अम्बा माता टेम्पल है ना, भवानी अम्बा माता टेम्पल, वो कहाँ सिचुएटेड है, वो अम्बाला में। फ्रेंड्स अम्बा देवी से ये अम्बाला का नाम पड़ा है। नेक्स्ट है 87, इन जनवरी 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग नगर पालिका हैज़ रेज टू स्टेटस नगर परिषद, यानी कि कौन सी नगर पालिका जो नगर परिषद बन गई, झज्जर है, ये भी उस टाइम करंट का क्वेश्चन था। हु वाज द नवाब ऑफ झज्जर ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के दौरान झज्जर का नवाब कौन था, तो अब्दुल रहमान खान था। नेक्स्ट है 89, 89 क्वेश्चन है हमारा, द ओरिजिनल फाउंडिंग प्लेस ऑफ टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकाज लोकेटेड, यानी कि जो टोपरा का अभिलेख है वो कहाँ है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है 89 है, आइडेंटिफाई द रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कौन सी ऐसी रिवर है जो महेंद्रगढ़ से फ्लो करती है, तो ये है दोहन एंड कसावटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही ऑप्शन है। फ्रेंड्स इस तरह हमारे 70 क्वेश्चन हो गए हैं 90 में से। तो अभी हम जो इसका सेकंड पार्ट है वो करेंगे, जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करवा के आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।